डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर टेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो, फ्यूचर में पहला पार्ट होता है इंडेफिनेट, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। तो पहला हुआ फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो देखो, पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी शब्द हो तो वह फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आमतौर पर गा गे गी शब्द हो तो वह फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा। इसकी देखो एडवर्ब्स जो कि एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ये इसके एडवर्ब्स हो गए जिससे हम करेक्ट फॉर्म में इसको काम में लेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, ऐसे वाक्यों में सेल विल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट में सेल या विल प्लस सेल या विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग होता है। नोट, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग तथा शेष के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जो आई और वी है उनके साथ ही सेल का प्रयोग होगा, शेष जो नाउन या प्रोनाउन है उन सभी के साथ विल का ही प्रयोग होगा। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो देखो, मैं कल बाजार जाऊंगा, तो जाऊंगा गा वर्ड है तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट है तो देखो, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, आई के साथ सेल का प्रयोग होगा, आई सेल। फिर जाऊंगा, जाना, गो, तो गो की फर्स्ट फॉर्म आई शैल गो टू। देखो, बाजार, द बाजार, BAZAR, बाजार या मार्केट एक ही बात है। गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट। टुमारो, TOMORROW, टुमारो। आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। मेरी माता भोजन पकाएगी, तो देखो माई मदर, MOTHR, माई मदर। फिर उसके बाद में है देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल का प्रयोग होगा, क्योंकि माई आई और वी के साथ ही सेल का होता है, बाकी शेष नाउन या प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग। तो माई मदर विल। अब पकाना का अर्थ होगा कुक की फर्स्ट फॉर्म कुक, CWK, कुक। और फिर आगे जो ऑब्जेक्ट हम रोक देंगे, कुक फूड। अब देखो, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो इस प्रकार से पूछी जाती हैं। ही ब्लैंक बैक माई अकाउंट द नेक्स्ट वीक पे। अब देखो, हमें एडवर्ब मिल गई द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर। ये हो तो हम रिक्त स्थान में सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब जो सब्जेक्ट है वो ही है, आई और वी को छोड़कर सभी के साथ विल का प्रयोग होता है, तो ही विल लगा दिया हमने। ही विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ही विल पे बैक माई अकाउंट द नेक्स्ट वीक। देखो, वी खालिस्तान जू, टुमारो ये एडवर्ब दे दी। टुमारो अगर ये एडवर्ब है तो इसमें इसका मतलब रिक्त स्थान में सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो देखो, विजिट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, तो सेल विजिट, VISIT, विजिट द जू टुमारो। अब जो ये एडवर्ब्स जो मैं लिख रहा हूं, ये 5 नंबर की या लगभग 5 या 4 नंबर की जो है वो एग्जाम में एडवर्ब्स के बारे में पूछा जाता है, करेक्ट फॉर्म के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें हम एडवर्ब्स काम में लेंगे। इसके बाद में 4 नंबर के या 5 नंबर के ही एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं, जो कि एडवर्ब्स से ही होंगे। तो ये एडवर्ब्स 10 नंबर के लगभग आती है एग्जाम में। 4 या 5 नंबर की तो करेक्ट फॉर्म हो गई, 4 या 5 नंबर के एक्टिव पैसिव हो गए, वो एडवर्ब से ही बनेंगे। इसलिए आपको ध्यान रहे कि आप साथ साथ ये एडवर्ब्स याद करनी है कि ये कौन से टेंस की एडवर्ब्स है। जैसे इसमें लिख दिया टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, तो ये कौन से टेंस की है? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ये सब आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें हम अगला जो टॉपिक है वो एक्टिव पैसिव शुरू करेंगे। ये फ्यूचर टेंस जो ही खत्म होगा उसमें एक्टिव पैसिव शुरू करेंगे, उसमें एडवर्ब्स हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, जो कि 5 या 4 नंबर का एक्टिव पैसिव आता है और 4 या 5 नंबर के ही करेक्ट फॉर्म आते हैं। तो आप ध्यान रहे कि साथ साथ ये एडवर्ब्स जरूर याद करते रहें और ये अपना होमवर्क अपनी नोटबुक में करते रहें और याद करते रहें। जो भी समस्या है वो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।